ध्यान आपको बोलते हैं 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, सुबह भी बैठो, शाम को भी बैठो, 10 मिनट बैठो, जरूर बैठो, इस साधन से बैठो, आस्ता आस्ता अपने मन को एकाग्र करो, पर कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ध्यान का बटुआ, ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुल्तान। आपके पास मनी पर्स है, उसमें आप पैसे डालते हो और उसको देखते भी हो, आप ध्यान रखते हो कहीं फट तो नहीं गया। अगर वो फट जाए तो सुई धागे से उसकी रिपेयर करते हैं। ऐसे महाराज कहते हैं ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुल्तान, उसको संभाल कर रखो, राजी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, किसी को श्राप दे दो, किसी को कुछ हो नहीं, संभाल कर रखना, पुरुषार्थ तुम्हारा खत्म होगा। जैसे आप पैसे को संभाल कर रखते हो, ऐसे अपने एक पुरुषार्थ को भी संभाल कर रखो, मत इसको जाने दो वेस्टेज। ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुविधान, ब्रह्म अंचल है पहले सुधान। वो ब्रह्म रूप हो जाता है, जैसे में आपने कपड़े पहने हुए हैं, इसी तरीके से आप ब्रह्म रूप हो जाओगे। महाराज कहते थे, महाराज 149 वर्ष इस मातलोक में रहे और उन्होंने उदासीन धर्म को प्रकाश में लाए। गुरु नानक देव महाराज के घर में उन्होंने अवतार लिया। वो कहते थे, लोक वासना के शुद्ध प्रलोभन में पढ़ करके, ये लोक वासना ही है, सब 9 खंड 14 भवन 3 लोग, आपकी वासना इच्छा, मैंने अभी उसके बारे में जिक्र किया है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उन्होंने कहा है, लोक वासना के शुद्ध प्रलोभन में पढ़ करके, लालच में अपनी वासना इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करो, इसके लालच में लोक वासना के शुद्ध प्रलोभन में पढ़ करके जीवन के उच्च आदर्श को कलंकित ना करें। आपका जीवन का उच्च आदर्श क्या है? जन्म मरण से रहित होना और ईश्वर की प्राप्ति, ये है आपका लक्ष्य। अगर अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, महान कष्ट उठाने पड़ेंगे। लोक वासना के शुद्ध प्रलोभन में पढ़ करके जीवन के उच्च आदर्श को कलंकित ना करें। खुद प्रकाश ग्रहण करके अंधकार में पड़े हुए मित्रों को भी प्रकाश में लाने की कोशिश करो। आप देख लो, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ध्यान रहे, अपने धर्म युक्त रह करके, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके ऊपर विचार करो। धर्म युक्त रह करके अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म, अहंकार और फल की इच्छा को त्याग करके, अहंकार और फल की इच्छा को त्याग करके धर्म युक्त रह करके आप अपना कर्तव्य कर्म करो। और प्राणी मात्र की सेवा करो। सेवा कई प्रकार से होती है, तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है। बलवान अवस्था, स्वस्थ शरीर, बलवान अवस्था और धन, इसका सदुपयोग करोगे तो उच्च से उच्च कोटि को प्राप्त होंगे। यानी आरोग्य शरीर, धन और बलवान अवस्था। शरीर रोगी है, चाहे वो बचपन है, चाहे जवानी है, चाहे बुढ़ापा है, कुछ नहीं कर सकता। आरोग्य शरीर, स्वस्थ शरीर, बलवान अवस्था, ताकत और धन। अगर इसका हम सदुपयोग करें, जो भी चीज इसका सदुपयोग करे उससे उच्च कोटि पर पहुंच जाता है। जो भी इसका दुरुपयोग करे नीच से नीच कोटि पर पहुंच जाता है। नीच से नीच कोटि अगर दुरुपयोग करे,
अगर सदुपयोग करे उससे उच्च कोटि पर पहुंच सकता है। इसलिए अपनी नेक कमाई, जो तुम्हारी 10 ने की कमाई है, उसमें से 10 अंश निकालो, आपकी कमाई शुद्ध रहेगी। जैसे कुएं से पानी निकालने से पानी शुद्ध रहता है, पानी गंदा नहीं होता। जब आप अपनी नेक कमाई का सदुपयोग करोगे तो आपकी कमाई शुद्ध रहेगी। ये देखो आपका गुरु स्थान है, यहां पर गुरु लोगों ने विधान बनाया है सत्संग का। सत्संग का मतलब है सत्य से मिलना। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्संग के बीच में ही जब हम आएंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान की हमने प्राप्ति कैसे करी, भगवान क्या चीज है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमने कहां जाना है। हमने अगर जाना है तो हमने क्या कर्म करना है। और आज के गुरु लोगों ने अनजग खोल दिया। 106 साल हो गए श्री धूना साहब को चलते हुए और ये लंगर को खोले हुए। 106 साल पहले हमारे खेतों में कितना का अनाज होता था ये आप सब जानते हैं। 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसा लंगर नहीं होगा। ये अन्न क्षेत्र है, अन्न यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। और कर्म योग के द्वारा, अब कर्म योग के द्वारा कैसे? यज्ञ का मतलब होता है प्राणी मात्र की सेवा करना। आज देखो अन्न क्षेत्र खोला हुआ उन्होंने और वो परंपरा आगे से आगे चल रही है। प्राणी मात्र की सेवा। आप आए हैं, आपने जैसे सबने खाया है वैसे आपको अन्न मिला है। और ये अन्न कहां से आया? आप लोगों के घरों से आया। आप लोग लाए इसको, एक जगह बना, एक सबने मिलकर के खाया, फिर वो पशुओं ने भी खाया। जो ये बच जाएगा, शाम को बच गया हमारे पास, वो पशु भी खा जाएंगे। आप थालियां धो रहे हैं नाले में, और आगे जानवर खा रहे हैं उसको, पंछी भी खा रहे हैं। देखो यज्ञ, यज्ञ का मतलब प्राणी मात्र की सेवा करना। प्राणी मात्र कौन? जिसमें प्राण है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे सदग्रंथों ने दान का बहुत महत्व बताया है। दान, कबीर साहब तो यहां तक कह गए कि दान दिए धन ना घटे। कह गए भक्त कबीर, देने को दो टुक भला, लेने को हरि नाम। एक महात्मा थे, वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा महल देखा। तो वहां कोई सज्जन पुरुष भी खड़े थे। वो किसका महल था? उन्होंने पूछा कि किसका महल है? बोलते राजा साहब का महल है। उनके दिल में विचार आया कि क्यों ना राजा के घर में जाकर के भिक्षा मांगी जाए। राजा थोड़ी ज्यादा देगा, बैठ करके 4 दिन भजन करेंगे, खाएंगे। तो वो राजा के महल में चले गए। रास्ता थोड़ा घूमकर जाता था, वो घूमकर गए। राजा, वो राजा ही था जो सुन रहा था, जो जिसने बोला राजा का महल है, वो शॉर्टकट से घर में पहुंच गया। वहां उन्होंने जब अलग जगाई, किसका बज गया? किसका है? वो राजा साहब ने बोला था राजा का महल है। तो वहां उनका घोड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने लिद उठाई और उसके पात्र में डाली। घोड़े की लिद उठाई और उसके भिक्षक पात्र में डाल दी।
और महात्मा ने नहीं कुछ भी कहा। संत ने बोला, हे ईश्वर, तेरा नित्य प्रसाद बहुत टेस्टी है, आज तेने अपने भक्त के लिए ये दिया है, तू भी यही कहा तो मैं भी यही कहूँ। वो चले गए, चलते चलते कहीं जंगल में चले गए। जंगल में पानी नजदीक था, लकड़ी नजदीक थी, फल फ्रूट थे। जिस साधु ने लकड़ी नजदीक हो, फल फ्रूट हो, पानी बगदा हो, उस साधु को और क्या लेना है, वो वहां बैठ करके तपस्या करने। और उन्होंने लिद्दा टेरे एक साइड रख दिया और साधना कर रहे हैं। समय आया, वक्त आया, राजा शिकार के लिए गया। तो राजा के पास जो घोड़ा होता था, स्पेशल होता था, अच्छा घोड़ा होता था, जो अपने राजा के इशारे पर ही चलता था। तो सेना पीछे रह गई। सेना को राजा ने बोला कि अगर तुम पीछे रह गए तो वापस चल जाना, मैं आ जाऊंगा वापस। तो जब राजा ने वो कुटिया पर पहुंचे तो देखा तो वहां बहुत लिद का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने आले दुआले देखा, कोई घोड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उन्होंने प्रणाम किया, बोलते महाराज, ये लिद का ढेर लगा हुआ है, इधर मेरे को कोई घोड़ा तो दिखाई नहीं देता है, कहां से आया? तो महात्मा तो पहचान गए थे, लेकिन राजे ने नहीं पहचाना था, क्योंकि उन्होंने भभूति वगैरह लगाई थी, अपने आप को छुपाया था। उन्हें बोला, नारायण, हम एक भिक्षा लेने के लिए किसी के पास गए थे, वो राजा था वहां का, उसने हमने भिक्षा के तौर पर ये घोड़े की लीक दे दी और ये बढ़ती रही है, उसका दान फलीभूत हो रहा है, ये उसको खाना पड़ेगा। वो बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, ये तो मैंने ही दिया था, अभी मुझे कैसे खाना पड़ेगा। वो नहीं बोला कुछ भी, उसने ना चुपचाप वो घर में आ गया। घर में जैसे आया तो उसने अपनी रानी से बात की कि आज मैं शिकार के लिए गया, तो वहां जो मैंने महात्मा को लिख दी थी वही महात्मा आज मुझे मिला, वहां तो बहुत बड़ा ढेर लगा है लिख का। तो मैंने उससे पूछा कि महाराज, यहाँ तो मुझे कोई घोड़े दिखाई नहीं दे रहे, तो ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा, एक राजे ने मुझे दिया था, उसका ये दान फलीभूत हो रहा है, ये उसको खानी ही पड़ेगी। तो रानी कहती है, आपने तो अच्छा नहीं किया, मैंने तो पहले बोला था, चलो उनके पास चलते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसका कुछ हल निकालते हैं। अब वो राजा और रानी दोनों गए, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, बोलते महाराज, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये लिद आपको भिक्षा के तौर पर दी थी, तो ये इतना बड़ा ढेर हो गया महाराज, तो क्षमा करो, दया करो। बोलते, हे राजन, ये तो आपका दान फलीभूत हो रहा है, ये तो आपको खाना ही है। वो फिर गिड़गिड़ाए, बड़े दुखी हुए, महात्मा को तरस आया, दया आई। महात्मा कहते हैं, हे राजन, आपकी जवान लड़की है, आप सुबह वापस जाए राज में, आप अपने राज में एक बाजार में, जो आपका नजदीक बाजार है, उसमें आप परिक्रमा करो, और लड़की भी आपके साथ होनी चाहिए। मदरा की बोतल आपके पास होनी चाहिए, मदरा, उसमें शरबत डाल दो, आप पियो, करें, एक्टिंग करो। जितनी लोग आपकी निंदा करेंगे उतनी जल्दी ये ढेर खत्म हो। अब उन्होंने ऐसा किया, वो राजमहल में गए, उन्होंने शोभा यात्रा तैयार की, अपना मदरा की बोतल रखी, वो मुल एक साइड रानी बैठी हुई थी, एक साइड उसकी लड़की बैठी हुई थी, एक साइड राजा साहब बैठे हुए थे, उन्होंने वो एक्टिंग की थी। अब लोग भी देख रहे थे, राजा निकल रहा है, प्रवेश शाही यानी चिंता हुई, तो राजा महल में आया। फिर दूसरे दिन फिर रानी राजा वहां गए, तो जितनी उसमें उन्होंने खाद, जितना गोबर दिया था, उतना शेष बच गया। बोलते महाराज, आपके कहने के अनुरूप मैं
पूरी परिक्रमा ली, लेकिन ये खत्म तो हुआ नहीं। जितना मैंने दिए था उतना तो शेष बाकी है। बोलते हे राजन, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। बोलते महाराज इसका कोई उपाय और उपाय। बोलते नारायण, इसको उठाओ, घर में ले जाओ, इसकी आग लगाओ, कहने जो भभूति बचती है वो पानी में घोलो और उसको पियो, तब ये आपके जो है ना ये खत्म होगा, नहीं तो फिर फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। देखो, अगर आप किसी की चुगली निंदा करोगे तो आपका पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। पुरुषार्थ किसी भी किस्म का, यानी वो देखो, अगर आप गलत दान करोगे तो आपको ऐसा खाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म चरणों में सोने की बेड़ी हैं और बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी हैं। दोनों ही बंधन के दाता हैं। इसलिए अच्छे कर्म का भी त्याग करो, शुभ का भी त्याग करो, अशुभ का भी त्याग करो। इसलिए अनासक्त भाव से कर्मेणि वादिका रस्ते माप ले चुका रचन के आधार से आप कर्म करो। चौबीस हजार सांसों का खजाना भगवान ने आपको दिया है, सबको दिया है। अनमोल खजाना है। हम पैसे को संभाल कर रखते हैं, हम जमीन जायदाद को संभाल कर रखते हैं, हम कपड़े ठंडे को संभाल कर रखते हैं, हम हर एक चीज को संभाल कर रखते हैं, लेकिन हम सांसों की कदर नहीं करते जो ईश्वर ने हमें दी है। इसकी कदर करो। कम से कम भी 20% या 25% ये श्वास भगवान के अर्पण करो। श्वास पर नाम ध्याले, उसको अपना मीत बना ले। मित्र, भगवान के साथ रिश्ता अडॉप्ट करो। रिश्ता, आप रिश्ता, हमारे रिश्ते नाते हैं 84 लाख योनियों में, किसी के रिश्ते नाते नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, फिर खत्म। लेकिन हमारे रिश्ते नाते नहीं खत्म हो सकते। हम बाबे भी बन जाएंगे, परबाबे भी बन जाएंगे, लकड़ दादे भी बन जाएंगे, हमारी वंशावली भी तैयार हो जाएगी, हमारे रिश्ते नाते नहीं खत्म हो सकते। इन रिश्ते नातों को खत्म करना है, खत्म। श्वास पर नाम ध्याले, उसको अपना मीत बना ले। वो ही सच्चा यार बनते जीवन के। असली यार, असली जो मित्र है, असली जो दोस्त है, असली माँ बाप, वो भगवान है। बहुत तुम्हारे अंदर है, तलाश करो। सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। जब आप भगवान का नाम ही नहीं जपोगे, आपके पास अभ्यास ही नहीं है, तो आपका मन शांत हो ही नहीं सकता। आपके चित्तवृत्तियां कभी शांत हो ही नहीं सकती। फिर देखो, महाराज कहते थे, भगवान श्री चंद्र महाराज कहते हैं माता शास्त्र के अंदर, पूजा प्रेम भोग महारस। पूजा प्रेम भोग महारस। आप श्री धूणा साहब के ऊपर जाते हो, ये भगवान का मुख है। कोई भी रूप, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हुए, इसके माध्यम से ही प्राप्त किया है। कलयुग में ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। धूणा साहब को मेंटेन करने के लिए कम से कम रोज की 2 क्विंटल लकड़ी चाहिए, अच्छी लकड़ी, पक्की लकड़ी, उसका आवास है। 2 टाइम पूजा चाहिए विधि विधान से, विधि विधान। ये 106 वर्ष से अखंड धूणा साहब चल रहा है, अखंड 106 वर्ष से। जो इसकी भभूति है आप अपने घरों में ले जाते हैं, आप देखो उसमें कितना गुण है, ये आप जानते हैं। अगर उसको श्रद्धा से सही ढंग से उसको इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। आपके सामने आप ले जाते यूज करते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो महाराज कहते हैं पूजा प्रेम भोग महाराज। पूजा अगर श्रद्धा से की जाए, प्रेम से की जाए, कहीं भी घर में, किसी भी स्थान में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, मड़ी में, जंगल में, कहीं भी किसी भी जगह पर पूजा
पूजा प्रेम भोग मारस, उसका जो भोग है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, महारस के समान है। महारस, महारस। लेकिन आप लोग तो प्रणाम भी नहीं करते ठीक ढंग से। आप लोगों को तो प्रणाम करना नहीं आता, तो आपको फल क्या मिलेगा? तो फल से ही। इसलिए जहां भी जाना है, किसी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मणि जाओ, मस्जिद जाओ, किसी भी स्थान में जाओ, श्रद्धा पूर्वक जो आपको भजन दिया है, जो आपके पास मंत्र है गुरु के माध्यम से, उसी मंत्र को पढ़ो, दूसरे को नहीं पढ़ना, उसी मंत्र को पढ़ो। फिर बोलो, हे ईश्वर, मैं आपके गुरु नानक देव महाराज स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपके बाबा देव सिंह स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक मारे ने भी कहा, इक्को सिमरिये नानका जल करे समाये कर, इक्को रहे, इक्को सिमरिये नानका जल रहे समाये। इकड़ा ही साधन करो, इकड़ा ही भजन करो, जो जल में भी है, थल में भी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। मंत्र ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तेरी है नहीं। तो प्रियात्माओं, आज का सत्संग यही खत्म करते हैं। आज 2 मिनट फिर सिमरन करेंगे भगवान का। प्रसाद कोई नहीं लेगा, कोई नहीं उठेगा, बैठे रहो जितने बैठे हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। बोलो, श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा, हरे राम
चंद्र प्रभु नित्यानंदा हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा श्री गुरु श्री चंद्र प्रभु नित्यानंदा हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। बोल साचे दरबार की बोलो घाटियाले महाराज की बोलो भेग भगवान भगवान श्रीकांत महाराज की बोलो श्री धुना साहब की ओम जय जगदीश स्वामी जय